कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। धुआं है तो कहीं ना कहीं आग होगी, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। और इसीलिए जब जियो ब्लैक रॉक की एएमसी बिजनेस में एंट्री का नाम आया था, सवाल उठा था कि वो म्यूचुअल फंड का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बाजार में खलबली मच गई थी कि अब ये क्या करने जा रहे हैं। मई के महीने में जियो ब्लैक रॉक को एएमसी का लाइसेंस मिला था और अब उनका पहला डेब्यू फंड ऑफर आया है, जो 3 फंड उन्होंने लॉन्च किए। और शुरुआती फंड ऑफर में इन्होंने 17,800 करोड़ रुपए उठा लिए हैं। जियो ब्लैक रॉक का मतलब, जियो यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल आर्म है, और दूसरा ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड चलाता है। भारत में भी पहले डीएसपी के साथ इसका जॉइंट वेंचर था, उस जॉइंट वेंचर को इन्होंने अलग किया, अब डीएसपी अपना अलग फंड चला रहा है। ब्लैक रॉक एक तरह से भारत के बाजार से एग्जिट कर गया था, लेकिन फिर वो जियो के साथ लौट के आए और तब समझ में आया कि उनका डीएसपी के साथ जो गठबंधन था, जो गठजोड़ था, वो क्यों टूटा, क्यों अलग हुए। तो वहाँ से वो अलग होके इधर जुड़े हैं। और जब से इन दोनों ने हाथ मिलाया है, तब से इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि अब ये बाजार में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ हंगामा करेंगे। और अब दिख रहा है इस एनएफओ के साथ कि ये हंगामा हो चुका है। 17,800 करोड़ रुपए शुरुआती न्यू फंड ऑफर से इस कंपनी ने, एएमसी ने, जुटा लिए हैं। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि इस एनएफओ में एक भी इक्विटी कंपनी शामिल नहीं, इक्विटी शामिल नहीं है। 3 स्कीम है इनकी जिसमें यह पैसा इन्होंने उठाया है। पहला है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, दूसरा है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, और तीसरा है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड। यानी ये तीनों डेट में या कैश में डील करने वाले फंड हैं। 3 दिन का ये एनएफओ था, 30 जून को खुला, 2 जुलाई को बंद हो गया। कुल मिला के इसमें 90 बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। और ये कंपनी की प्रेस रिलीज कहती है कि इसका अर्थ है कि ये, इनको भरोसा है हमारे वैल्यू प्रपोजिशन पर, जो डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच का एक कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये कंपनी की प्रेस रिलीज कह रही है, 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ये सिर्फ 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी कंपनी है, बड़े लोगों से लेना देना रहता है, मेल मुलाकात होती है, और वो आपस में उन्होंने पैसा लगा दिया सोच विचार के। तो इसके साथ जो दूसरा एंगल है इसका, वो और दिलचस्प है। वो ये है कि 67,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन स्कीम्स में पैसा लगाया है। वो भी इसमें शामिल हैं, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये एनएफओ में पैसा लगाया। एनएफओ का मतलब है जब न्यू फंड ऑफर खुलता है उस वक्त आप एप्लीकेशन लगाते हैं, कंपनी इशू करती है, आप एप्लीकेशन लगा के बैठते हैं, उसके बाद वो कंपनी उस एप्लीकेशन को, या इशू बंद होने के बाद वेट करती है 2-4 दिन, फिर ये यूनिट्स आपको इशू होती हैं। इस बीच वो ट्रेडिंग नहीं होती है, फिर ये लिस्ट होते हैं उसके बाद। तो यहाँ इस न्यू फंड ऑफर में जैसे कंपनी का आईपीओ होता है, फंड का एनएफओ होता है। उस एनएफओ में ये पैसा 67,000 इंडिविजुअल्स का लगाना बड़ी बात इसलिए भी है कि ये इक्विटी में नहीं लग रहा है, डेट में या कैश स्कीम्स में, लिक्विड स्कीम में पैसा लगाना इतनी बड़ी रकम मामूली बात नहीं है। और ये इसीलिए जियो ब्लैक रॉक का दावा है, उनका कहना है कि इंस्टीट्यूशंस से लेकर इंडिविजुअल्स तक सब की तरफ से हमको ज़बरदस्त रिस्पांस मिली है और उनका हमारे ऊपर भरोसा है। ये जो रिस्पांस है ये बिल्कुल एक तरह का एंडोर्समेंट माना जाएगा उनकी तरफ से। उनका कहना है कि हमारी इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है, इसको ये सब इंडोर्स कर रहे हैं। जाहिर है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो बड़ी है ही है, इतने बड़े लोग उसको बैक कर रहे हैं जिस कंपनी को, वहाँ रिस्क मैनेजमेंट में तो कोई ख़ास दिक्कत होगी नहीं। लेकिन अब उनका कहना है कि ये तो एक शुरुआत है एक बड़े सफ़र की, जिसके साथ हम भारत के इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, यानी बदलाव लाने वाली शक्ति बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो सभी तरह के इन्वेस्टर्स को केटर करेंगे। बदलाव किस तरह का आएगा, क्या आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी सिड स्वामीनाथन जो एमडी और सीईओ हैं इस कंपनी के, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के, उन्होंने ये बयान दिया है। ये जो
एनएफओ बंद हुआ 2 जुलाई को, जिसमें 17,800 करोड़ रुपया उठाया इस कंपनी ने। इसने जियो ब्लैकरॉक एएमसी को भारत की टॉप 15 एएमसी कंपनियों में शामिल कर दिया है साइज के हिसाब से, एनएवी के लिहाज से, यानी जो डेट के एसेट्स हैं उनमें ये टॉप 15 कंपनियों में शामिल हो गया है। यानी जो बॉन्ड मार्केट में या कैश में पैसा लगाने वाली जो स्कीम्स हैं उनकी एनएवी के हिसाब से ये अब टॉप 15 में है। टोटल 47 ऐसे फंड हाउसेज हैं जो ये काम करते हैं। तो 47 में से 15 का मतलब हुआ ऊपर के टॉप 1/3 में आप पहुंच गए हैं अपने पहले एनएफओ के साथ। और ये जो स्कीम्स हैं 3, ये एक तरह का अलग अलग तरह का चॉइस देती हैं इन्वेस्टर को अपने पैसे या कैश और शॉर्ट टर्म एलोकेशंस के लिए अलग अलग तरीके से पैसा डिप्लॉय करने का। कैश की ज़रूरत क्या है कि बहुत आपको लिक्विडिटी भी चाहिए, तत्काल जैसे ही ज़रूरत हो पैसा आप निकाल सकें, साथ में रिस्क कम हो, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि आप बैंक अकाउंट में भी पैसा रख के ये चीज़ हासिल कर सकते थे, लेकिन बैंक अकाउंट के मुकाबले बेटर रिटर्न और कम रिस्क के साथ आप जो ऑब्जेक्टिव रखते हैं, और बड़ी रकम होती है, जाहिर है जितनी बड़ी रकम गई है, ये छोटी रकम वाले लोगों ने यहाँ पैसा नहीं लगाया है, उनके लिए ये एक तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के डेट और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो होते हैं, ये ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉल्यूशन या रास्ते का काम करते हैं जिनको वोलेटिलिटी कम चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए उनके पास फंड उपलब्ध हैं कि कुछ समय के लिए, किसी को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, 3 महीने के लिए पैसा स्पेयर है, तो वो ऐसे फंड में डाल के छोड़ देते हैं और इस बीच में जो भी रिटर्न आ जाए अच्छा है। और इसके साथ उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि जब चाहें आपने सोचा था कि 3 महीने बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको 10 ही दिन में ज़रूरत पड़ गई, तो वो लिक्विडिटी का एस्पेक्ट आपके हाथ में रहेगा। और इसीलिए ये जो लोग इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, आमतौर पर लिक्विड फंड उनके काम आता है कि लिक्विड फंड में पैसा रखा है, आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कब उसको यहाँ से किसी दूसरे फंड में या किसी स्टॉक में ट्रांसफ़र करना है। जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी हाथ में आई, आपने एक बटन दबाया, पैसा यहाँ से वहाँ पहुँच गया, और आपका जो लिक्विड फंड था वो लिक्विड से एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ गया। इसलिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है पोर्टफोलियो बिल्डर्स की तरफ से। अब इन्होंने एक चीज़ और कही है, वो इनका दावा है, उस दावे के साथ दूसरे लोग compete कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नई बात नहीं है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हमारी अप्रोच से फ़ायदा मिले, इसके लिए हम बहुत आसान कर रहे हैं उनके लिए अकाउंट क्रिएशन का तरीका, कि आप हमारे यहाँ अकाउंट खोलना चाहते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका होगा, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और बटन दबाइए और कुछ मिनटों में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको सिर्फ इन्वेस्ट वाला टैब दबाना है, अकाउंट क्रिएशन, और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो जाएगी। तो ये कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है, दूसरी जगह भी होता है। कुछ केवाईसी के नॉर्म्स हैं वो पूरे करने होते हैं, कुछ आपको एग्रीगेटर्स हैं उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं, जियो ब्लैकरॉक पे भी जा सकते हैं, दूसरों पे भी जा सकते हैं। कुछ जगह आपको इसकी फ़ीस चुकानी होती है, कुछ जगह बिना फ़ीस के काम होता है। तो ये देखने का काम आपका है, अगर आपको इसमें पैसा लगाना है, आपको इसकी स्कीम्स में जाना है या नहीं जाना है, ये भी तय करना है। लेकिन अभी अगर डेट और मनी मार्केट में इन्होंने हंगामा कर लिया है, तो अब ज़्यादा दिलचस्पी होगी देखने की ये कि जब ये इक्विटी मार्केट की स्कीम लेके आते हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है और उसके बाद ये कैसा रिटर्न देने जा रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।